जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरु जी की महिमा का तो संगत जी मैं कहती हूँ शुक्राना संगत जी मैं तो नहीं कर सकती हूँ। मतलब संगत जी मेरी लाइफ को तो उन्होंने मतलब अब जो इतनी खराब लाइफ थी ना गुरु जी में मतलब संगत जी मेरी इतनी खराब लाइफ थी ना संगत जी मतलब कोई भी मेरे को हस्बैंड तो मतलब इतनी लड़ाई होना संगत जी, इतनी लड़ाई होना संगत जी कि एक दूसरे की बिल्कुल शक्ल देखने को तैयार नहीं होते दूसरे की संगत जी। संगत जी लड़ाई अभी भी होती है हल्की-फुल्की, जैसे होता है ना कि थोड़ी-सी मेरी मदर इन लॉ उनको थोड़ा-सा ना बहुत बहुत भड़ते रहते हैं, मतलब उनको फ़ोन कर के जो भी है। बट अब वो बातों को समझने लग गए हैं संगत जी, अब वो सुनते हैं मेरी बातों को। पहले वो सुनते ही नहीं थे, नहीं तूने ऐसे कर, तूने वैसे कर दिया। अब वो संगत जी परसों भी उन्होंने गलत बोला, उनको इतना दिमाग में बातें डालते हैं कि संगत जी उन्होंने अब मेरी आराम से मेरी बात सुनी और समझा कि हाँ, कौन सही है, कौन गलत है। मैंने परसों मैं परेशान हो रही थी, मैं रो रही मतलब मैं कहा गुरुजी हमारी लाइफ ऐसी ही रहेगी क्या? हर टाइम वो बढ़ती रहेंगी और हर टाइम ये आके लड़ाई होती रहेगी हमारी? संगत जी मैं सच कहती हूँ, मेरे हस्बैंड देवता इंसान है संगत जी, वो हर किसी के लिए मेरे और मेरे परिवार के लिए तो इतना करते हैं ना संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। मतलब बहुत करते हैं संगत जी, लेकिन वो ना मतलब मेरी मदर इन लॉ बहुत उनको वो करते हैं कि ये ऐसे नहीं, वैसे नहीं संगत, जो भी आपको सबको पता है घर की कहानी होती है। मैंने कहा हमारी लाइफ गुरुजी ऐसे ही चलती रहेगी, लेकिन गुरुजी की कृपा से परसों की बात संगत जी, पहली बार उन्होंने मेरी बात सुनी, उन्होंने कहा हाँ, नहीं मतलब थोड़ा-सा सपोर्ट किया, अकेले में किया अच्छा, लेकिन अब समझा बात को। संगत जी मुझे पता है लड़ाई इतनी ज़्यादा होती हुई लेकिन 10-5 मिनट में पहले जब संगत जी हमारी लड़ाई पहले होती थी ना, तो मतलब शाम तक ना बोलना 2 दिन तक, अब संगत जी 10 मिनट में वो बाहर आते हैं, पता नहीं घर का माहौल अपने आप बदल जाता है संगत जी। मतलब गुरुजी की कृपा से मतलब गुरुजी बिल्कुल रोने नहीं देते संगत जी। संगत जी मतलब आप मानेंगे गुरुजी हर पल मेरे परिवार की मेरी इतनी रक्षा कर रहे हैं संगत जी। उस दिन मेरी भाभी को उन्होंने वो 2 बार गिरते-गिरते बच गई हैं और गिर भी गई एक बार, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ संगत जी। मतलब कहती इतनी बुरी तरह गिरी हूँ मैं, पर संगत जी गुरुजी कैसे सँभाल रहे हैं, कहते तेरे और तेरे परिवार को तो मैं कुछ नहीं होने दूँगा कभी। संगत जी संगत जी मतलब मैं मतलब गुरुजी से ये बोलती थी कि मेरे कमरे में ना ये होना चाहिए, स्टैंड होना चाहिए संगत जी, बुक स्टैंड उस अब ये संगत जी मेरे रूम में नहीं थी। तो मैंने कहा गुरुजी ने ये तो नहीं करवाएँगे, मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा ये सब चीज़ें ना। लेकिन संगत जी मेरी मदर इन लॉ ने ही अपने रूम में के लिए बुलाया चीज़ों के लिए, और संगत जी मेरा काम गुरुजी ने अपने आप कर दिया संगत जी। संगत जी अगर मैं कुछ कहती हूँ ना कि ये करवा दो, वो करो, तो ये बोलते हैं कि क्या करना है, ये है, वो है। तो मदर इन लॉ है ना, वो थोड़ा-सा ऐसे बोल देते हैं, उनको थोड़ा-सा इमोशनली वो भी करते हैं कि टॉर्चर यहाँ कि पापा के पैसे हैं, ये है, वो है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ नहीं है संगत जी, तो वो इनको ये लगता है कि फादर इन लॉ के पैसे हैं तो ये दोनों ऐश कैसे कर रहे हैं संगत जी, उनकी बहुत सोच है संगत जी। संगत जी मेरे कमरे का सारा काम जैसे जाती वैसे संगत जी गुरुजी ने करवाया संगत जी। संगत जी गुरुजी ने पता है गुरुजी का मैसेज आया था कि ना एकादशी वाले दिन ना एकादशी एकादशी आई है, तेरे घर लक्ष्मी आ रही है संगत जी। मैंने कहा लक्ष्मी कैसे आ रही है संगत जी? संगत जी हमारा जो प्लॉट काफ़ी टाइम बाद जो पहले बिक गया था, उसका एक चेक ना जमा नहीं हो रहा था। कर रहे थे जमा, लेकिन वो सबमिट नहीं हो रहा था संगत जी, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी। उस दिन संगत जी वो सबमिट हो गया और हमारे बैंक में संगत जी पैसे आ गए संगत जी। संगत जी मतलब गुरुजी कितनी कृपा करें संगत जी, हम कैसे उनका वो करें, कुछ समझ में नहीं आता संगत जी। अब संगत जी गुरुजी मेरे को ना बीच में अमृत वेले में उठाना छोड़ दिया छुट्टियों में ना संगत जी। मैं नहीं उठ पा रही थी, क्योंकि संगत जी सुबह-सुबह ना ऐसे पता नहीं रात को लेट हो जाते थे या पता नहीं क्या था, गुरुजी का मेरे को अरेस्ट करवाया उन दिनों कि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, तू भी थोड़ी रेस्ट कर लेगी। बाल संगत सोने को बिल्कुल लेटने को नहीं मिलता। और संगत जी अब गुरुजी जब से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हुए हैं 1 जुलाई से, आज 5 जुलाई है, अब संगत जी 4 दिन 5 से गुरुजी उठा रहे हैं डेली। बीच में वीरवार को ऐसे हो गया था नहीं उठ पाए क्योंकि संगत जी थोड़ा वेडनेसडे को कहीं चले गए थे हम लोग। संगत जी अब मैं मतलब किसी को कुछ कह संगत जी इतना बड़ा शुक्राना बताती हूँ मैं आपको, मैं किसी को कुछ कहती हूँ ना, पहले हर कोई ना मेरी बातों को इग्नोर करता था कि ठीक है नहीं तो बोल रही है बोल। अब संगत जी कोई मेरी बातों को सुनता है, और संगत जी मैं देखती हूँ वो लोग मेरी बातों को अपने ऊपर अप्लाई भी कर रहे होते हैं संगत जी। मतलब इतना संगत जी चेंज कर दिया, गुरुजी ने यही कहा था तेरी इतनी इम्पोर्टेंस बढ़ा दूँगा मैं, और संगत जी देखो गुरुजी मेरे को इज़्ज़त दिलवा रहे हैं संगत जी, जिसके लिए मैं तरसती थी संगत जी। और संगत जी पता है क्या हुआ? संगत जी कल की परसों की बात है।
संगत जी हमारे घर में संगत जी होता है, खर्चे ना बहुत होते हैं, ये ले आ, वो ले आ होते हैं। तो हस्बैंड थोड़ा-सा करते हैं कि क्या करना है, क्या करना है। संगत जी मैंने ना परसों ना देखो, वो तो गुरुजी ने कहा तो ये चीज़ होनी थी। गुरुजी ने कहा था मेरे को ना समोसे और गुलाब जामुन का ना भोग लगाइयो चाय के साथ, समोसे, गुलाब जामुन और चाय। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा अब मेरे हाथ में कैश नहीं, बिल्कुल भी, और मैंने कहा अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, मैंने कहा ऐसे-ऐसे गौरव, ये ना पैसे ना पेटीएम कर दोगे? संगत जी उन्होंने कुछ नहीं कहा संगत जी, मैंने कहा मैंने काफ़ी सारा सामान ले लिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा, नहीं तो बोलते हैं रोज़-रोज़ तुम्हारे खर्चे खत्म नहीं होते। संगत जी वो गुरुजी ने अपने मुँह से कहा था ना मेरे को समोसे, गुलाब जामुन, चाय का भोग लगाइए। मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, संगत जी वो थोड़े टाइम पहले इतने गुस्से में थे, मतलब वो इस चीज़ के लिए वैसे नहीं कि उनको होता है हर टाइम तुम्हारे को अभी ये लेना है, कभी वो लेना है। संगत जी वो बंदा भी ना अकेला है, दुकान पे ना परेशान है, थोड़ा हो जाता है। संगत जी उन्होंने कुछ नहीं कहा, कहते हैं हाँ, जो तेरा मन करे वो ले ले। संगत जी मैं हैरान हो गई सुन के, मैंने कहा गुरुजी अपना भोग अपने आप लगवाते हैं संगत जी। और संगत जी पता है मानेंगे, मतलब मेरे को ना संगत जी गुरुजी छोटी-छोटी बातें तो मेरी ऐसी छोटी-छोटी क्या मेरी तो बहुत बड़ी बातें हैं संगत जी, हर बात पूरी करते हैं, हर बात। किसे कहते हैं सुबह से शाम तक जो मैं सोचूँगी संगत जी गुरुजी वो पूरा कर रहे होते हैं अंदर-अंदर। संगत जी परसों की बात है, मेरे हमारे घर ना बॉटल्स हैं, बच्चे ना ढक्कन और गुम कर देते हैं। संगत जी मैंने हस्बैंड को कहा बॉटल्स ला दो, नहीं, तो कहते हैं मैं अब तो नहीं लाता। बच्चे संगत जी और बॉटल ऐसे हाथ से बच्चे संगत जी मेरे कभी क्या गुम कर रहे हैं, कभी क्या गुम कर रहे हैं। संगत जी मेरे को बच्चे हैं मेरे, पता नहीं कहाँ से नई 4 बोतलें निकाल के लाए और उन्होंने कहा मम्मा ये लो बॉटल संगत जी। संगत जी गुरुजी पता नहीं कैसे सँभाल रहे हैं संगत जी, बच्चों को तो इतना सँभालते हैं संगत जी। मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा पहले तो इतना लड़ते थे। कल ये लोग पहली बार घर थे संगत जी, इन्होंने छुट्टी करी और अपने अब ये कर रहे हैं, अपना कभी सफाई कर रहे हैं। छोटे-छोटे बच्चे हैं संगत जी, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा ना गुरुजी आपके बच्चे, गुरुजी इनको अपने बच्चे ही बना रहे हैं। इनसे मतलब बहुत ध्यान रखते हैं संगत जी। और संगत जी मानेंगे अब हमारे सामने बच्चे को किसी ने मारा, उसकी मम्मी को मैं 2 दिन पहले ही बात कर दी, अब गुरुजी को माना करो ऐसे-ऐसे। और संगत जी उस बच्चे को इतना उछाला पटक-पटक के, उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ संगत जी। वो मेरे बेटे का ना खास दोस्त है नीचे, हेमन, हेमन करते रहते हैं बच्चे। और गुरुजी की कृपा से वो बच्चा भी बच गया। वो तो इतनी बुरी तरह पटका है, गाना उसकी मम्मी कहती है वो तो खत्म था, पता नहीं वो कैसे बच गया संगत जी। वीरवार गुरुजी का दिन था। संगत जी गुरुजी की कृपा संगत जी वो बच गया संगत जी। मैंने कहा वाह, वाह गुरुजी, धन, धन गुरुजी संगत जी। संगत जी गुरुजी हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते हैं संगत जी। अभी अभी मैंने सत्संग सुना है, उसमें गुरुजी यही बता रहे थे संगत जी, थोड़े दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले की ना, कबूतर ना मरा हुआ मिला मेरे को बाहर। हमारे ना बाहर जाली लगी पड़ी, वहाँ अटक के ना ऐसे, मैंने कहा ऐसे तो नहीं मर सकता संगत जी, ये मरा कैसे मरा? तो अभी मुझे गुरुजी सत्संग सुनाया, मैं तुम्हारे कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ संगत जी। और संगत जी गुरुजी ने कौन-सा कष्ट मेरा अपने ऊपर लिया है। संगत जी मेरी तबीयत ना काफ़ी दिनों से ऐसे हो रही थी कि मैं उठ पा रही हूँ, नहीं उठ पा रही। जैसे मेरे परिवार में भी संगत जी दिक्कतें संगत जी, और बीमार बंदा हो जाता है, ढीला हो रहा है। तो संगत जी गुरुजी ने हमारा कौन-सा कष्ट अपने ऊपर लिया है संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता संगत जी, मतलब गुरुजी हमारे कष्ट कब ले लेते हैं अपने ऊपर संगत जी। मेरी तबीयत जो इतनी खराब रही है बीच में संगत जी, गुरुजी इतना ब्लेस करते हैं ना, इतना ब्लेस करते हैं। संगत जी मैं आपको बता भी नहीं सकती संगत जी, मतलब मेरा तो संगत जी बेटा है जो बड़े वाला, पूरे टाइम जय गुरु जी लोटा भर के रखेगा उनके आगे संगत जी, उनका इतना करता है उनके साथ, बहुत करता है संगत जी। संगत जी गुरु जी मतलब मेरे को तो और मेरे पूरे परिवार को गुरु जी ने ही लाइफ ब्लेस किया संगत जी, मैं आपको क्या बताऊँ। हर टाइम संगत जी नई ज़िंदगी हमको तो ब्लेस की, नहीं तो हम शायद संगत जी यहाँ पे ना होते संगत जी। संगत जी बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी के सत्संग तो कभी खत्म ही नहीं होंगे संगत जी, कभी खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि वो संगत जी इतना ब्लेस करते हैं मेरे मेरे परिवार को संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। बच्चों से बच्चों, बड़ों तो बड़ों, सबको संगत जी खूब ब्लेस करते हैं संगत जी। मेरी मदर इन लॉ हैं संगत जी, मेरे को इतना गलत बोलते हैं संगत जी, लेकिन गुरुजी है ना, मतलब अब गुरुजी ने ना मेरे हस्बैंड को सिखा दिया कि हाँ, सिखाने में उनको बताया है कि वो बोलते हैं संगत जी को, धीरे-धीरे वो सीख पता लग जाएगा उनको, मुझे इतना विश्वास है। धीरे-धीरे उनको एहसास होगा कि हाँ, कौन गलत है और कौन सही है संगत जी। संगत जी 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था, ये तो हम सबको पता है। संगत जी गुरुजी ने 7 जुलाई को मेरे और मेरे पूरे परिवार को इतना ब्लेस किया संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब संगत जी बहुत ब्लेस किया है संगत जी हमको, हमारे पूरे परिवार को गुरुजी ने, सबको अपनी-अपनी जगह पे जिनको जो चाहिए था उनको वो दिया संगत जी। हम गुरुद्वारे भी गए संगत जी, उस दिन हमारे किसी का चोला था, इसी बहाने संगत जी मेरे हस्बैंड ना कभी नहीं जाते संगत जी गुरुद्वारे, कभी नहीं।
संगत जी उनको भी गुरुद्वारे गए संगत जी, वो ना जाना किसी और ने था जिसकी वजह से वो गए संगत जी, मतलब एक भैया हैं, उनको जाना